दोस्तों अगर आप स्टॉक ऑप्शंस या स्टॉक फ्यूचर के अंदर ट्रेडिंग करते हो और एक्सपायरी तक अपनी पोजीशन को होल्ड भी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 1 लाख के मार्जिन से ली हुई पोजीशन एक्सपायरी के दिन आपसे 5 लाख भी मांग सकता है ब्रोकर। अगर आपको फिजिकल सेटलमेंट के रूल नहीं पता तो ब्रोकर आपकी पोजीशन को ऑटो स्क्वायर ऑफ भी कर सकता है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के अंदर सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि फिजिकल सेटलमेंट आखिर होता क्या है, कब अप्लाई होता है आपकी पोजीशन के ऊपर, और जुलाई एक्सपायरी से पहले आपको किन चीजों का पता होना जरूरी है ताकि आपको एक्स्ट्रा मार्जिन पे ना करना पड़े। तो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं दोस्तों, जिन्हें नहीं पता शॉर्ट के अंदर कि फिजिकल सेटलमेंट आखिर होता क्या है। तो नॉर्मली दोस्तों जब भी हम एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो सिर्फ प्रॉफिट या लॉस सेटल होता है, लेकिन जब भी आप अपने एफएनओ के अंदर पोजीशन बनाए रखी होती है उसको एक्सपायरी तक होल्ड रखते हो, यानी कि जो भी एक्सपायरी आती है मंथली उसके अंदर आप होल्ड रखते हो तब तक, तो कैश सेटलमेंट की जगह फिजिकल सेटलमेंट हो सकता है। मतलब कि या तो आपको पूरे शेयर्स खरीदने पड़ेंगे या फिर डिलीवरी देनी पड़ेगी। और ये चीज दोस्तों स्टॉक एफएनओ के ऊपर अप्लाई होती है, यानी कि स्टॉक फ्यूचर एंड स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर ही। और साथ ही आपको ये भी बता दो दोस्तों कि इंडेक्स एफएनओ के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती, जैसे कि निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, फिन निफ्टी हो गई, अदर इंडेक्स डेरिवेटिव हो गए, इन सब के ऊपर ये चीज अप्लाई नहीं होती। तो ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। तो मान लो कि आपने रिलायंस फ्यूचर का एक लॉट बाय करके रखा है जिसकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 5 लाख रुपीज एंड मार्जिन आपको जो देना पड़ रहा है वो अप्रोक्स 1 लाख का देना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने एक्सपायरी तक पोजीशन को ये होल्ड रखी तो सेटलमेंट के लिए आपको पूरे 5 लाख अरेंज करने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही सबसे बड़ा चेंज है और यही होता है दोस्तों फिजिकल सेटलमेंट। तो ये एग्जांपल से आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अब बात कर लेते हैं कि अपस्टॉक ने इसके ऊपर क्या अपडेट दिया है आज के दिन। तो जुलाई 2026 एक्सपायरी के लिए दोस्तों अपस्टॉक ने ये कहा है कि अगर आप फिजिकल सेटलमेंट चाहते हैं तो पहले कंसेंट देना पड़ेगा और अकाउंट में रिक्वायर्ड फंड्स या शेयर्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे आपको। अगर कंसेंट नहीं दिया या रिक्वायर्ड फंड्स या होल्डिंग अवेलेबल नहीं होगी आपके अकाउंट के अंदर, यानी कि जो आपका ब्रोकर है उसके अंदर, तो अपस्टॉक खुद ही दोस्तों उसको ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देगा एक्सपायरी वाले दिन करीब 12 बजे। जी हाँ, तो ये रूल भी आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डिलीवरी मार्जिन विल ऑल्सो इंक्रीज। ये भी दोस्तों काफी बड़ा अपडेट है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एक्सपायरी से कुछ दिन पहले ब्रोकर ग्रेजुअली डिलीवरी मार्जिन भी इंक्रीज करता है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती रहेगी रिक्वायर्ड मार्जिन भी बढ़ता रहता है। इसलिए दोस्तों लास्ट वीक में मार्जिन शॉर्टेज को अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि इस चीज से किसको डरना चाहिए और किसको नहीं। तो अगर आप दोस्तों इंट्राडे ट्रेडर हो, यानी कि सेम डे बाय कर रहे हो सेम डे सेल कर देते हो, फिर तो आपको इसके अंदर कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीज आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। फिर दूसरा, वो लोग जो भी एफएनओ के अंदर भी पोजीशन बनाकर रखते हैं, भले ही फिर वो लोग डिलीवरी के अंदर ले रहे हो, लेकिन वो एक्सपायरी से पहले खुद ही उसको कट कर देते हैं, तो भी आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन अगर दोस्तों आप एक्सपायरी तक स्टॉक फ्यूचर या आईटीएम स्टॉक ऑप्शंस को होल्ड करते हो तो फिजिकल सेटलमेंट के रूल्स समझना आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो का सिंपल मैसेज यही है दोस्तों ओवरऑल कि स्टॉक एफएनओ को एक्सपायरी तक होल्ड करने से पहले हमेशा चेक करें कि कॉन्ट्रैक्ट फिजिकल सेटलमेंट वाला है भी या नहीं। अगर फंड्स या शेयर्स अरेंज नहीं कर सकते तो एक्सपायरी से पहले पोजीशन एग्जिट करना ही सेफ ऑप्शन होगा आपके लिए। और अगर आप अपस्टॉक यूज करते हो तो कंसेंट और ब्रोकर के डेडलाइन को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। तो आई होप कि आपको ये अपडेट काफी यूजफुल लगा होगा एंड काफी कुछ जानने को मिला होगा इसके बारे में। एंड अगर आप ऐसे मार्केट में डेली अपडेटेड रहना चाहते हो तब चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।